Hello, Bachcho. Let's read this question. So in this question we have given adjacents and region. Okay. So adjacent में क्या लिखा है? Adjacent में energy released when a mass of 1 microgram disappear in a process is 9 into 10 to the power 7 joules. Okay. Corresponding region क्या given है? It follows from E is equal to half mv square. Okay. तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन में लिखा है both adjacent A and region are true and R is the correct explanation for the adjacent. B में given है आपको both A and R are true but R is not the correct explanation for the adjacent. C में लिखा है A is true and R is false. D में लिखा है A is false and R is true and E में लिखा है आपका both adjacent and region are false. ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें एनर्जी और मास का रिलेशन बताना है। ओके देखिए यहाँ पर हमें देखिए मास बोला गया कि एजर्सन की अगर हम स्टडी करें, एजर्सन में हमें बोला कि मास है 1 ग्राम का जो डिसअपियर होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ओके तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? एनर्जी मास रिलेशन, या फिर हम इसको और बोल सकते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ओके एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके तो देखिए बच्चों, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन बोलते हैं कि एनर्जी एंड मास आर नॉट डिफरेंट। एनर्जी और मास की आपकी सेम क्वांटिटी। ओके किसी भी मास के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके ये क्या आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ओके अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफाइन करें तो ये होती है आपकी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ये आपकी क्या होगी? दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। ओके ये एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो आपकी 938 आती है। न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि एनर्जी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी की टर्म है और राइट हैंड साइड में क्या मास। एनर्जी और मास क्या है? एक दूसरे के क्या है? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म, यानी कि एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस इज द एनर्जी आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस या फिर रिलेशन। ओके तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन में देखिए हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है कि व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, क्या लिखा है? व्हेन एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए मास ऑफ 1 माइक्रोग्राम डिसअपियर। ओके अगर आपका एक माइक्रोग्राम का मास डिसअपियर होगा तो कितनी एनर्जी क्या होगी आपकी? रिलीज होगी। ओके तो डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? MC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मास कितना दे रखा है आपको? मास दे रखा है 1 माइक्रोग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 into 10 to the power -6। ये किस में हो गया आपका? ग्राम में हो गया। ग्राम को अगेन हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके इंटू सी का स्क्वायर। सी की आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। हम इसको टोटल एसआई सिस्टम में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ओके तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 10 to the power -9 यहाँ से आ गया। और ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 into 10 to the power 16 हो जाएगा। ओके तो देखिए इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 9 into 10 to the power 7 जूल्स। ओके तो दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस मास 1 माइक्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी? इतनी एनर्जी मिलेगी। ओके तो देखिए क्वेश्चन में एजर्सन में भी यही बोला गया है कि डिसअपियर इन अ प्रोसेस इज 9 into 10 to the power 7 जूल्स। ओके तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से जो आपका क्या एजर्सन है, एजर्सन तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। एजर्सन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर रीजन पर प्रोसीड करते हैं। रीजन पर आपको क्या गिवन है? देखिए रीजन ने बोला कि इट फॉलोज दैट E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। ओके तो देखिए बच्चों, जो आपको रीजन में गिवन है E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन जो पार्टिकल के पास एनर्जी होती है वो है। ओके तो ये आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके इट फॉलोज फ्रॉम E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, तो ये आपका रीजन भी इनकरेक्ट है। रीजन भी इनकरेक्ट है। रीजन क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है और ये इस चीज से फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो हमें मास, जो इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिली है वो हमें आइंस्टाइन मास रिलेशन के करस्पॉन्डिंग मिली है, डेल्टा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये आपका एजर्सन क्या है? एजर्सन इज द करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन क्या आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके तो चलिए अब हम अगर यहाँ पर हम इसके ऑप्शंस को मैच करें तो देखिए सी ऑप्शन ने बोला है क्या है कि एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है, क्या है आपका ऑप्शन सी? दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके एजर्सन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.